कक्षा 10 का फिजिक्स में प्रथम चैप्टर है प्रकाश। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। पहले हम ये जानते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं अदृश्य रहकर दूसरे वस्तु को दृश्यमान बनाता है। प्रकाश खुद अदृश्य रहता है लेकिन दूसरे वस्तु को देखने में मदद करता है। या हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। यानी प्रकाश के माध्यम से ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं है तो हम नहीं देख सकते हैं। आंख रहते हुए भी हम नहीं देख सकते हैं। अंधा व्यक्ति को तो आंख नहीं होता तो नहीं देख सकता है, लेकिन एक स्वस्थ आंख वाला व्यक्ति भी बिना प्रकाश के देख नहीं सकता है। अगर एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए तो वो कुछ भी नहीं देख सकता है। इससे पता चलता है कि हम देख पाते हैं इसीलिए क्योंकि प्रकाश उपस्थित है, और अंधा व्यक्ति प्रकाश रहते हुए भी नहीं देख पाता है क्योंकि उसके रेटिना पे फिगर नहीं बन पाता है। किसी वस्तु को हम तभी देखते हैं कि जब वो वस्तु प्रकाश को परावर्तित करती है मेरी आंखों में। कैसे? जैसे कि देखिए यहाँ पे सूर्य से क्या है, सूर्य से रोशनी यानी प्रकाश चलकर कहाँ आया, इस वस्तु पे, वस्तु से कहाँ गया, मेरे आंखों पे। आंख में रेटिना पे फिगर बनता है और रेटिना के बनने के बाद क्या होता है, हम इस वस्तु को देख पाते वापस। ठीक ना? इसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अब आगे ये जानते हैं कि प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं। कुछ गुण ऐसे हैं जो कक्षा 10 में पढ़ने को मिलेंगे, कुछ गुण ऐसे हैं कक्षा 10 के बाद पढ़ने को मिलेगा, 11th में 12 में उससे आगे भी मिलेगा। तो हम जानते हैं कि प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं। पहला गुण तो यह है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये डेफिनेशन में हम लोग देख लिए। ऊर्जा क्या है? तो ऊर्जा किसी भी वस्तु द्वारा ना कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, उस वस्तु का ऊर्जा कहते हैं। तो प्रकाश एक ऊर्जा है क्योंकि प्रकाश में कार्य करने की क्षमता है। वो स्वयं अदृश्य होता है लेकिन दूसरे वस्तु को दिखाने में क्या करता है, मदद करता है। तो एक कार्य करता है जिसमें उसे क्षमता लगती है, इसलिए वो क्या एक ऊर्जा है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। क्यों करती गमन? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। यानी कि वो इतना कम जिग जैग में चलता है कि देखने से लगता है क्या, ये एक सरल रेखा में, सरल रेखा में गमन कर रही है। तीसरा ये है कि यह ऊष्मा प्रदान करती है। आप बल्ब जलाते हैं तो बल्ब के पास से क्या निकलता है, हीट। हमें एहसास होता है कि गर्म ताव टाइप का लगता है हमें, उष्मा। तो प्रकाश क्या करते हैं, हमें उष्मा प्रदान कर दी। पहले का वो लाल बल्ब आता था ना, तो लाल बल्ब जलने के बाद आप उसके पास देखते हैं वो बल्ब हीट हो जाता था। अगर छूते तो आप पक सकते थे। तो क्यों पकते थे? क्योंकि प्रकाश जो है ना वहां पे उष्मा प्रदान करती थी। उष्मा अधिक होने के कारण हम पक जाते थे। क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि इसमें अवतरित किरण पाए जाते हैं, अवतरित किरण पाए जाते हैं। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति नहीं बदलती है, लेकिन उसका वेग और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। प्रकाश जैसे माध्यम चेंज करेगा ना, जैसे मान लीजिए कि हवा से गया कांच में, हवा से गया पानी में, तो माध्यम बदलना होगा। जैसे ही वो माध्यम बदलेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी में, यानी कि प्रकाश तरंग की आवृत्ति में, प्रकाश तरंग की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसके वेग में और तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य क्या है ये आगे जानेंगे, वेग क्या आगे जानेंगे, आवृत्ति क्या ये भी आगे जानेंगे। प्रकाश किसी माध्यम में तरंग के रूप में गमन करता है। किसी भी माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ना तरंग के रूप में गमन करता है, अतः यह अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है
तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाता है। विचलित होना मतलब क्या कि भटक जाना। अगर प्रकाश मान लीजिए कि ये यहाँ पे एक माध्यम है, मान लेते हैं यहाँ पानी है, इस साइड हवा है, प्रकाश आड़ इधर से तो क्या होता है, सीधी ना गमन करके वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी तिरछी चले जाएगी, चाहे ऊपर चले जाए चाहे ये नीचे चले जाए। यानी कि वो जा रही थी सीधी, लेकिन थोड़ा सा वो क्या हो जाएगा, अपनी दिशा बदल लेगी। तो इसलिए बोलते हैं कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ना प्रवेश करती है तो वो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इसका प्रैक्टिकल तौर पर और डिटेल से हम इसी कक्षा 10 में ही देखेंगे आगे एक टॉपिक में। किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल उस माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। अपवर्तनांक जितना अधिक होगा चाल उतनी ही कम होगी। अब ये कैसे समझ में आएगा, तो पहले ये जानना होगा कि आखिर अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक के बारे में हम इसी कक्षा में पढ़ेंगे, तब जानेंगे कि आखिर अपवर्तनांक अधिक होने पर प्रकाश की चाल कम क्यों हो जाती है, और प्रकाश की चाल अधिक तब होगी जब अपवर्तनांक कम होगा। तो ये कम कब होता है और अधिक कैसे होता है, हम ये आगे पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है। निर्वात मतलब कि शून्य खाली में सबसे अधिक होता है। तो निर्वात में कितना होता है इसका, तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर सेकेंड, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड जो है ना चाल का वेग का इकाई है। तो जो सबसे अधिक होता है निर्वात से कम होता है गैस में, गैस से भी कम क्या होता है द्रव में, और द्रव से भी कम किस में होता है, यानी कि सबसे कम किस में होता है सॉलिड में। सॉलिड कैसा होना चाहिए आपका, तो पारदर्शी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपारदर्शी रख देंगे तो उसमें प्रवेश ही नहीं करेगा, तो पारदर्शी होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा होता है निर्वात में। गैस में क्यों होता है, तो गैस में क्या होता है कुछ न कुछ धूल कण ये सब होने की वजह से क्या होता है रुकावट होता है। रुकावट आने की वजह से ना इसकी चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, गति इसकी वेग कम पड़ जाती है। द्रव में क्या होता है कुछ ज्यादा ही रुकावट होता है, इसलिए इसकी वेग ना गैस से भी कम होता है। सबसे कम किस में होता है, ठोस में, क्योंकि ठोस में ना सबसे अधिक रुकावट होता है। तो जहां रुकावट होगा तो सीधी सी बात है उसके चाल पर असर पड़ेगा, वेग पर असर पड़ेगा। इसलिए क्या हो जाता है सॉलिड में ना प्रकाश का वेग सबसे कम होता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो सॉलिड भी कैसा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। अपारदर्शी रहेगा तो फुल्ली ड्रॉप कर देगा। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होता है ना 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच ही होती है, ना 3900 से कम ना 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक। ये कैसे होता है, किस कलर का होता है, हम इसके बारे में भी इसी कक्षा में आगे पढ़ेंगे। प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग कहते हैं और कुछ घटनाओं में इसे हम कण माना जाता है। यानी प्रकाश दो तरह से व्यवहार करता है, कभी कण की तरह व्यवहार करता है तो कभी तरंग के व्यवहार करता है। इन्हीं दो गुण के कारण इसे दोहरी प्रकृति का कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश को दोहरी प्रकृति का। इसमें यानी कि दो प्रकृति के पाए जाते हैं, एक प्रकृति है तरंग की और दूसरी प्रकृति है कण की, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम दोहरी प्रकृति के कहते हैं। प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर, यानी कि तरंग प्रकृति के आधार पर परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, विवर्तन, व्यतिकरण तथा ध्रुवन को परिभाषित करते हैं। कहने का मतलब है कि जब आप परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, विवर्तन, व्यतिकरण ये सब को जब डिफाइन कीजिएगा ना तब आप प्रकाश को तरंग की तरह मानना पड़ेगा। यानी कि तरंग के अनुसार हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। ये मान के चलेंगे कि प्रकाश एक तरंग के रूप में यहाँ पे व्यवहार कर रही, तभी आप इसे डिफाइन कर सकते हैं और प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रैक्टिकल तौर पर भी कर सकते हैं। लेकिन इसके कण के प्रकृति का उपयोग कहाँ होता है, कण की तरह कहाँ व्यवहार करता है, तो प्रकाश की कण के प्रकृति के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रवाह तथा कॉम्पटन सिद्धांत को परिभाषित किया जाता है। कॉम्पटन सिद्धांत के बारे में ना ये अगली कक्षा में, तो ये पॉइंट जो है ना ये विद्युत प्रवाह, प्रकाश विद्युत प्रवाह और कॉम्पटन सिद्धांत ये हम आगे के कक्षा में पढ़ेंगे। कण प्रकृति के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को, यानी जब हम इसे कण मानते हैं, प्रकाश को हम क्या मानते हैं कण मानते हैं, तो कण प्रकृति के अनुसार ना प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है। यानी कि जो लगता है क्या
कि छोटा छोटा बंडल आगे बढ़ रहा है। अगर इसे हम तरंग नहीं माने तो तरंग के रूप में क्या होता है, इस तरह जिग जैग होता है, छोटा छोटा जिग जैग बहुत कम होता है जिग जैग। इसी वजह से क्या कहते हैं, हम इसे एक सीधी रेखा में गमन करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे एक हम सीधी रेखा में गमन करना बोलते हैं। लेकिन इसे अगर हम कण मानते हैं तो लगेगा क्या कि छोटा छोटा पैकेट आगे बढ़ रहा है, छोटा छोटा पैकेट आगे बढ़ रहा है। तो इस छोटे छोटे पैकेट को क्या बोलते हैं हम, जो प्रकाश की ऊर्जा है, छोटे छोटे पैकेट को क्या बोलते हैं, बंडल को हम फोटोन कहते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोन। तो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेट, पैकेट इंग्लिश वर्ड हो गया, के रूप में चलता है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन कहते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ये आना चाहिए इसी कक्षा में पढ़ने के लिए, और जनरल साइंस भी है। ये जानते हैं कि प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष एक मात्रक है। कैसा मात्रक है, तो निर्वात में प्रकाश, निर्वात यानी कि शून्य में, खाली में प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है ना, एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करती है, प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करती है। तो हम प्रकाश के चाल हम निर्वात में जानते हैं। देखिए प्रकाश का चाल सब जगह अलग अलग होता है, गैस में अलग होगा, निर्वात में अलग होगा। वो पदार्थ कैसा, माध्यम कैसा है, उस माध्यम पर उसके चाल डिपेंड करता है। निर्वात में कोई रुकावट नहीं होता, सबसे अधिक होता है। गैस में रुकावट होता है तो कम होता है। द्रव में उससे ज्यादा रुकावट होता है तो और कम होता है। ठोस में सबसे ज्यादा रुकावट होता है, इसलिए वहां पर चाल सबसे कम होता है, वेग सबसे कम होता है। तो ये जानना चाहेंगे कि प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करती है। दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल गुना समय। तो निर्वात में चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड। तो कहने का मतलब क्या, पूरे की पूरी दूरी जवाब किस में देना पड़ेगा, मीटर में, क्योंकि 4 मीटर पर सेकेंड में है। ये हमारे पास समय कितना, 1 वर्ष। तो 1 वर्ष को सेकेंड में बदलने कैसे बदलिएगा, तो पहले से दिन बदलिए। दिन बदलने के लिए 365 से गुना कीजिए। अब दिन बन गया तो दिन को घंटा बदलने के लिए 24 से गुना करिए, घंटा बन गया। घंटा को मिनट बनाने के लिए 60 से गुना कीजिए तो मिनट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन मिनट को सेकंड में बनाने के लिए क्या करना होगा, फिर 60 से गुना करना पड़ेगा। यानी फाइनली आपका इतना मल्टीप्लाई करने के बाद जितना निकल के आएगा वो आपका इतना मीटर दूरी हो गया। इस मीटर को आप किलोमीटर बना लीजिए तो ना किलोमीटर में जवाब दे दीजिएगा। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक, कहने का मतलब कि सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। कहीं 20 कहीं 19 लिखा रहता है। 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगता है सूर्य से पृथ्वी तक आने में। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। और चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड, या तो हम 1.3 सेकेंड बोलते हैं, बहुत कम समय लगता है। सूर्य से आने में बहुत ही अधिक लगता है, लेकिन चंद्रमा से आने में बहुत ही कम लगता है। तो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकेंड का टाइम लगता है प्रकाश को आने में। ठीक, ये जानकारी के लिए पूछता नहीं है, लेकिन पूछ दो ऑब्जेक्टिव में तो हमें यह आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत सारी बातें जो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, लेंस के बारे में भी है, दर्पण के बारे में भी है। तो हम पार्ट वाइज सब के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक, तो थैंक यू। आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा।